हरियाणा के सिरसा की भी बात कर लेना जो है वो जायज हो जाता है, क्योंकि यहां पर पारा 50 डिग्री को पार कर रहा है। यहां पर भीषण गर्मी के कारण जो है वो सड़कें सूनी नजर आई। लगातार जो बिजली के प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर को भी कूलर का सहारा इस वक्त लेना पड़ रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर ठप ना हो जाएं। तो तस्वीरें ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स को कूलर लगाए गए हैं। तमाम लोग कोशिशें ये कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। छबील जो है वो दी जा रही है इस गर्मी में, ताकि खुद भी राहत लें, दूसरों को भी राहत दें। और कोशिश लोगों की ये है कि कम से कम अपने घर से बाहर निकले। सिरसा में तापमान 50 डिग्री के पार, ये तस्वीरें सिरसा की आप देख रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भीषण गर्मी के कारण जो तमाम पशु हैं उनमें भी जो है वो बीमारियां हो रही हैं। वो भी अस्पताल का रुख जो है वो करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इसी गर्मी की वजह से लग रही है। गर्मी 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੱਚੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੱਚੜ ज़्यादा पै रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पै रहा है पशुओं पर। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, और इस गर्मी का फसलों पर, पशुओं पर और मनुष्य पर भी सभी चीज़ों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। जब से गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है, हम पशुपालकों को, किसानों को पशुओं के रखरखाव और गर्मी से बचाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। इस कड़ी में विभिन्न गांवों में जिला स्तर पर हम कैंप लगा रहे हैं, ताकि किसानों को और पशुओं को बढ़ती गर्मी के प्रकोप से पशुओं को बचाने के लिए हम जागरूक कर सकें। अब किसान भाइयों को इस गर्मी से बचाव के लिए 2-3 मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे इस समय सबसे पहले है कि जो अपने बाग हैं उनके अंदर ज़मीन के जो नीचे भूमि है उसमें जितने भी खरपतवार निकाल के जुताई करके उस पर नीचे पराली की आप मल्चिंग करें। पराली की अगर आप मल्चिंग करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो वाष्पीकरण के जो पानी भाप बनता है उसकी जो दर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और मिट्टी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा, और वहाँ पानी कई देर तक बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, जिससे मृदा का तापमान बहुत कम रहेगा। अगर जड़ें ठंडी रहेगी तो पौधे में क्षमता आती है उस गर्मी से लड़ने की। हरियाणा के सिरसा की भी बात कर लेना जो है वो जायज हो जाता है, क्योंकि यहां पर पारा 50 डिग्री को पार कर रहा है। यहां पर भीषण गर्मी के कारण जो है वो सड़कें सूनी नजर आई। लगातार जो बिजली के प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर को भी कूलर का सहारा इस वक्त लेना पड़ रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर ठप ना हो जाएं। तो तस्वीरें ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि बिजली विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर्स को कूलर लगाए गए हैं। तमाम लोग कोशिशें ये कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें। छबील जो है वो दी जा रही है इस गर्मी में, ताकि खुद भी राहत लें, दूसरों को भी राहत दें। और कोशिश लोगों की ये है कि कम से कम अपने घर से बाहर निकले। सिरसा में तापमान 50 डिग्री के पार, ये तस्वीरें सिरसा की आप देख रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। भीषण गर्मी के कारण जो तमाम पशु हैं उनमें भी जो है वो बीमारियां हो रही हैं। वो भी अस्पताल का रुख जो है वो करना पड़ रहा है। अस्पतालों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ इसी गर्मी की वजह से लग रही है। गर्मी 'ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੱਚੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਿੱਚੜ ज़्यादा पै रहे हैं। बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पै रहा है पशुओं पर। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी तो इस साल रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही है, और इस गर्मी का फसलों पर, पशुओं पर और मनुष्य पर भी सभी चीज़ों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। जब से गर्मी का प्रकोप शुरू हुआ है, हम पशुपालकों को, किसानों को पशुओं के रखरखाव और गर्मी से बचाने के लिए लगातार जागरूक कर रहे हैं। इस कड़ी में विभिन्न गांवों में जिला स्तर पर हम कैंप लगा रहे हैं, ताकि किसानों को और पशुओं को बढ़ती गर्मी के प्रकोप से पशुओं को बचाने के लिए हम जागरूक कर सकें। अब किसान भाइयों को इस गर्मी से बचाव के लिए 2-3 मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे इस समय सबसे पहले है कि जो अपने बाग हैं उनके अंदर ज़मीन के जो नीचे भूमि है उसमें जितने भी खरपतवार निकाल के जुताई करके उस पर नीचे पराली की आप मल्चिंग करें। पराली की अगर आप मल्चिंग करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, जो वाष्पीकरण के जो पानी भाप बनता है उसकी जो दर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और मिट्टी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा, और वहाँ पानी कई देर तक बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, जिससे मृदा का तापमान बहुत कम रहेगा। अगर जड़ें ठंडी रहेगी तो पौधे में क्षमता आती है उस गर्मी से लड़ने की।